दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ या पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंपनीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो सरकार अब कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा, सरकार जो करने की कोशिश कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी प्राइवेट सेक्टर को लाना चाह रही है। इसका कारण ये है कि सरकार का ये कहना है कि सरकार के बहुत कोशिश करने पर भी, उनको वेरियस सब्सिडी देने पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंपनीज़ हैं वो कंटिन्यूअस लॉसेस में जनरली चलती है। तो जिसके लिए अब सरकार ये भी सोच रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाए, यानी कि पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की बात सोची जा रही है। तो ये कितना लाभदायक होगा मेरे को पता नहीं। देखिए, सर्विस आपको अच्छा मिलेगा, ये बात है, लेकिन लोगों को ये चीज़ भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि बहुत कुछ है, सर्विस अच्छा मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगर पूरी तरीके से, अगर ये देखिए, पहले प्राइवेटाइजेशन तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, क्योंकि बहुत बहुत कुछ पार करके जाना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो सर्विस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपको बढ़ जाए। तो फिलहाल मैं पावर सेक्टर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, निवेशक हो तो निवेशक के कुछ लास्ट एक साल में हो सकता है इस सेक्टर को भूलते जा रहे हैं, और इस सेक्टर पे अभी किसी का ध्यान नहीं रहा है। और अक्टूबर के जो रिजल्ट में आया है कि पावर डिमांड घटते हुए नज़र आई है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो पावर सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत क्रूशियल सेक्टर है। पावर सेक्टर को भी ग्रो करना पड़ेगा अगर इंडिया ग्रो करना चाहता है, क्योंकि हम जितना डेवलप कर रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, उतने वेरियस अप्लायंसेस आ रहे हैं। तो जितने भी अप्लायंसेस हैं वो तो उनके लिए तो पावर बैकअप चाहिए। तो पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी है इन अप्लायंसेस के लिए। और इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर्स हमारे देश में चाहिए, और डेटा सेंटर्स तैयार भी कर रहे हैं। डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट में भी कई कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, डेटा सेंटर्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन डेटा सेंटर्स को पावर बैकअप देने के लिए, मतलब इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए ह्यूज पावर, नॉर्मल पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं पावर सेक्टर को बहुत ही क्रूशल तरीके